अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डोरी पाइपिंग के साथ लेस को स्टिच करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाली लेस यूज़ करूँगी, इसकी जगह आप कोई भी लेस लेके यूज़ कर सकते हैं। और ये पाइपिंग जो है मैंने रेडीमेड ली है, आप खुद से भी बना के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चौक के ऊपर मैंने जितना हिस्सा हमने अंदर की तरफ दबाना है उतना हिस्सा मैंने फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर टेलर चौक की मदद से निशान लगा लिए हैं ताकि हमने इसके ऊपर लेस को स्टिच करने में आसानी हो। अब यहाँ पे नीचे की साइड भी हमने सेम उसी तरह से निशान लगाए हैं। अब आप यहाँ पे चाहें तो सिर्फ इस लेस को इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस लेस के जो है वो छोटे छोटे से पीसेस कट करूँगी। ये देखें, इस तरह से, इस तरह की हर डिज़ाइन में आपको लेसेस मिल जाएंगी जिसका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब छोटे छोटे से पीसेस हम सारे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने काफ़ी पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमने इनको स्टिच किस तरह से करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। अब नीचे की साइड जो हमने लाइन लगाई है उससे ऊपर करते हुए हम 2-2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आप जितनी स्पेस के साथ लगाना चाहते हैं उतनी स्पेस के साथ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 इंच का गैप दे रही हूँ उनके बीच में। अब सेम इसी तरह से नीचे की साइड भी जो लाइन ड्रॉ की हुई है उसके बाद से हमने 2-2 इंच की स्पेस के साथ इस तरह से निशान लगा लेने हैं। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी, फ्रंट बैक दोनों साइड पे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये निशान लगाया है इसके बिल्कुल ऊपर सेंटर पे हमने इस पीस को उल्टा करके इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले इस तरह से इन पीसेस को रखते हुए पहले इनको सिलाई कर लें। उसके बाद आप इसके ऊपर डोरी पाइपिंग को रख के स्टिच कर लें। ये देखें इस तरह से, ताकि आपकी सिलाई में जो है वो ज़्यादा फिनिशिंग आए। लेकिन यहाँ पे मैं इनके साथ ही इन पीसेस को स्टिच करूँगी डोरी पाइपिंग के साथ ही। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले इस तरह से डोरी पाइपिंग को तकरीबन 1.5 इंच ऊपर करके इस तरह से रखते हुए सिलाई करना है, सिंपल। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर आपने इस तरह से इन पीसेस को उल्टा करके रखना है। ये पलटने के बाद सीधे हो जाएंगे। तो जो नीचे की इसकी किनारी वाली साइड है वो बिल्कुल इस तरह से डोरी पाइपिंग के साथ स्टिच होनी चाहिए। ध्यान रहे ये नीचे ऊपर ना हो। तो बिल्कुल आपने इसको बराबर करके सेट करना है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपने इस तरह से पीसेस को स्टिच करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर डोरी पाइपिंग को स्टिच करना है ताकि आपका काम जो है वो फिनिशिंग के साथ हो। अब इसी तरह से आपने बाकी के सारे पीसेस को रखते हुए यूं ही सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ धागे को कट कर लेना है और इस पाइपिंग को आपने इस तरह से बैक साइड की तरफ यूँ पलट लेना है। उसके बाद देखें ये लेस हमारी कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब आपने नीचे का हिस्सा जितना फोल्ड करना हो उतना हिस्सा आप इस तरह से फोल्ड कर लें फ्रंट साइड की तरफ। उसके बाद सेम इसी तरह से आपने लेसेस के पीसेस को पाइपिंग के साथ स्टिच कर लेना है दामन पर भी। ये देखें इस तरह से। अब दूसरी साइड के कॉर्नर को भी सेम इसी तरह से हम पहले बैक साइड की तरफ पलटेंगे, फिर आगे की तरफ, और फिर अगेन इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड को भी रेडी कर लेना है। ये देखिए पलटने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारी लेस सामने आएगी। उसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है और दामन हमारा कितना फिनिशिंग के साथ बना है। अब आप चाहें तो उसको तुरपाई कर लें या फिर आप इसके ऊपर दूसरी मशीन की सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर मशीन की सिलाई लगा लूँगी दूसरी साइड पे भी।
कॉर्नर के ऊपर हम कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए। तो यहाँ पे जी देखिए, ये हमारा दामन बनके तैयार हो गया है। अब सेम यही डिज़ाइन आप स्लीव के आगे भी बना सकते हैं और ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।